नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से शुक्र महादशा के संबंध में। शुक्र की महादशा जब आती है तो क्यों कर व्यक्ति का जो है या तो कर्जा बढ़ जाता है या अचानक जो सोचा नहीं होता इतनी विलासिता में व्यक्ति चला जाता है, यानी कि धन खर्च होता है आपके ऐशो आराम पर। आपकी जो अचानक आई हुई एक विलासिता या यूं कहें कि आप अमीरी में प्रवेश करते हैं, उसमें आप बढ़ जाते हैं। इस विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, हाल ही में आप केतु की दशा से गुजर कर आए हैं। ऊपर से दशा संधि का जो समय जाता है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यथित हो जाता है, क्योंकि एक तो 7 साल का पीरियड और उसमें जो अंतिम समय होता है कहीं ना कहीं उसमें केतु दंश का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। हालांकि ये डिफरेंट रहता है कि आपके चार्ट के हिसाब से जो दशा संधि का पीरियड है, कहीं ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर आता है। ये जरूर है कि आपके शुक्र कैसे हैं, ये आपकी जो ग्रहों की स्थिति है ये उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन साथ में जैसे ही शुक्र की महादशा आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, रिश्तों के सापेक्ष में, अपने घर परिवार को चलाने की जो एक रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उनको बहुत ईजिली अचीव कर लेता है और जीवन फिर से व्यवस्थित या यूं कहें कि ट्रैक पर आना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो शुक्र की महादशा में एकाएक लाइमलाइट में आते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात जो हैं वो कर्ज में भी डूब जाते हैं। देखिए, आप खुद ही सोचिए कि ग्रह एक ही है, एक ही शुक्रदेव हैं, लेकिन एक ही समय में जो रिजल्ट है, जो नतीजा है वो बिल्कुल विपरीत यानी कि उल्टा मिलता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसी के विषय में जानते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो केवल आपको जो है वो धन ही नहीं देते, पैसा ही नहीं देते, बल्कि उस पैसे का आपने कैसे निवेश करना है, कैसे खर्च करना है, ये भी कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में शुक्रदेव के द्वारा तय किया जाता है। एक तो आपको गर्दन मिली, आपको दिमाग का हिस्सा आपका जो है वो एक्टिवेट हुआ, क्योंकि जैसे ही केतु का पीरियड गया, जो आपका दिमाग चल नहीं रहा था, चाहे आप बिजनेस में हैं, नौकरी व्यापार धंधे में हैं, रिश्तों में यदि बात करें तो वही आपका रिश्ता है, लेकिन वही कैसे उस रिश्ते में डील करना है, या यूं कहें कि पहले आपकी कुछ गलतियां रहीं उनको आपने सुधारा और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित किया। तो शुक्रदेव आपको आने के पश्चात, देखिए, दिमाग तो सहज रूप से जैसे ही केतु जाएंगे तो आपको जो बुद्ध में मिला हुआ था वही आपका माइंडसेट फिर से आएगा। फिर से आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने जाइए या यूं कहें कि एक ट्रैक पर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुक्रदेव आपको धन के मार्ग नए नए प्रशस्त करते हैं और इस पीरियड में स्पेशली धन आता ज़रूर है। ये ग्रह आपको सिखाता है कि पैसा स्पेशली कमाना कैसे है, जो धन कमाना है वो भी एक कला है और साथ में उसे संभालना उससे भी बड़ी समझ है, या यूं कहें कि उससे भी बड़ी कला है। इस समय में व्यक्ति जो है वो सिर्फ कमाने पर ही नहीं बल्कि अपने जीवन व्यतीत करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने पर भी ध्यान देने लगता है। और यहीं से आपकी जो जीवन की एक कहानी कहें या जीवन का एक जो टर्न होता है वो बहुत ही दिलचस्प बनने लगता है। तो पहला बदलाव जो शुक्र की दशा में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो पैसा आने का जो मार्ग है वो नए नए मार्ग आपके एक प्रशस्त होने लगते हैं। आपने सोचे भी नहीं होते, वही मित्र हैं आपके, आपके जो फ्रेंड सर्कल कहें या आपका जो भी सोशल आपकी जो गैदरिंग होती है उसमें जो लोग आपसे पहले बात नहीं करते थे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो आपकी तरफ, आपके चाहे जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बात करने का तरीका हो या आपकी मित्रता थी, लेकिन कहीं ना कहीं केतु के उस पीरियड में लोगों ने आपको भुला दिया था, फिर से वही लोग आपके नज़दीक आने लगते हैं। आमदनी के नए नए तरीके आपके समक्ष आते हैं। अचानक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का जो फेस रहता है, हालांकि देखिए बार बार फिर वही कमेंट्स आते हैं कि हमें 9 महीने हो गए या साल हो गया या 1.5 साल हो गया, हमें परिवर्तन नहीं आया। तो देखिए, अगर तो शुक्र से अपोजिट ग्रहों का आपका लगन है तो भी प्रभाव रहता है। और सबसे पहले आप ये देखिए कि शुक्र आपके छठे 8वें 12वें में तो नहीं बैठे, या आपके शुक्र जो हैं उनकी डिग्री कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, कमबस्त तो नहीं है, सूर्य से अस्त तो नहीं हुए। तो इन चीज़ों का भी प्रभाव रहता है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा कि आपके पास धन तो आ रहा है लेकिन उसको आप जैसे ही धन आता है, आता पीछे है, निकल जाता है साथ के साथ। तो कैसे उसको व्यवस्थित आप कर सकते हैं, उसके लिए आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही मार्ग पर सभी का एक जिसे कहा जाता है कि रेमेडी एक काम नहीं करती है। स्पेसिफिक देखिए, शास्त्र अनुसार बहुत से ऐसे तरीके होते हैं, कौन सा किस पर अप्लाई हो ये आपके संबंधित जो पर्सनलाइज चार्ट होता है उस पर निर्भर करता है।
आपकी कहीं न कहीं साइड इनकम होना शुरू हो जाती है। आपको पैसा कमाना जो है उसका एक शौक आ जाता है आपके अंदर, एक जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन व्यवस्थित रूप से अपने आप को समाज में अच्छा दिखाने के लिए आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि मुझे अधिकाधिक जो है वो पैसा कमाना है, जो कहीं न कहीं केतु की दशा में तो वैसा था ही नहीं। आप चाहते थे कि मेरा जीवन सँभल जाए, मुझसे लोग थोड़ा ढंग से बात करें, मेरे रिश्तों के सापेक्ष में मेरे रिश्ते बने हुए रहें, टिके हुए रहें। धन की बात करें तो मेरे खर्चे निकल जाएँ थोड़ा बहुत, यानी कि अबव आप एवरेज से एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर जैसे आपके शुक्र होंगे वैसी आपकी भावनाएँ भी उमड़-उमड़ कर सामने आने लगती हैं। आपका जो भी काम होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका या बिज़नेस है या नौकरी है या किसी भी तरह का आप कोई आपका पर्सनलाइज़ ऑनलाइन ऑफ़लाइन काम है, तो उसको एक वैल्यू देने लगते हैं सामने वाले लोग। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी जिन लोगों को आप अपना काम दिखाना चाहते हैं, वो उनको कीमत देने लगते हैं। इस संबंधित काल में देखिए आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरा तो वही कार्य है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? धन कमाना इतना आसान कैसे हो गया? तो शुक्र जो है आपकी मेहनत को आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन अट्रैक्शन नॉट ओनली ए स्पेसिफिक पर्सन, बल्कि आपका जो कार्य है उससे आपके जो क्लाइंट्स आपकी तरफ आकर्षित होकर आएँ, या आपके जितने भी संबंधित अपॉर्च्युनिटीज़ कहें या अवसर होते हैं उनको भी आपके भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। और वहीं यदि शुक्रदेव आपके भाग्य में अच्छी राशि में विराजित हैं तो बहुत ही शुभ संयोग, एक राजयोग जैसा निर्माण होता है। और इसके बाद देखिए असली ट्विस्ट शुरू होता है। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे आपका खर्च करने का जो तरीका है वो भी बदलने लगता है। पहले देखिए आप सोच समझ कर खरीदते थे, आप ये चाहते थे कि कुछ भी आपने पहन लिया, कैसे भी किसी भी तरह के आपने शूज़ हो गए, शर्ट हो गई, जो भी आपने खरीदा है वैसा खरीदते थे। लेकिन अब आप अपनी पसंद देखकर खरीदते हैं, और उसमें भी आप ये भी देखते हैं साथ के साथ कि ये किस ब्रांड का है, यानी कि कहीं न कहीं आपके अच्छे एक ब्रांड की तरफ आपका एक झुकाव बढ़ता चला जाता है। पहले खाली आप अपनी ज़रूरत देखते थे कि मेरे को किस चीज़ की कमी है, मैं उसको पूरी कर लूँ, लेकिन अब आप स्टाइल देखते हैं। जो भी अपनी आयु, ये मत सोचिए कि आपकी आयु ज़्यादा है या कम है, लेकिन राह चलते किसी व्यक्ति को आपने देखा तो कहीं न कहीं आपके मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आने लगते हैं कि ये जो ड्रेस, ये जो शर्ट या पैंट या जो भी कपड़े वस्त्र परिधान पहने हुए हैं सामने वाले व्यक्ति ने, अगर मैं पहनूँ तो मेरे पर ऐसे कैसे जचेंगे? यानी कि आपकी सोच जो है सामने वाले लोगों को देखकर अपने अंदर अपनी इमेज को देखने के लिए परिवर्तित होती चली जाती है। पहले जो आप बचत करते थे, सेविंग करते थे, वो आपको एक हैप्पीनेस देती थी, खुशी देती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप खर्च करते चले जाएँगे, वैसे ही आपको खुशी भी मिलती चली जाएगी, और डेफ़िनेटली इस पीरियड को आपको पूर्णतः उपभोग करना चाहिए और खर्च करना भी चाहिए। देखिए ऐसा भी माना जाता है शास्त्र अनुसार कि यदि शुक्र का पीरियड आए तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं दिखानी है। एक बार एक जैसे हल्की-सी एक स्पार्क आती है, उस दौरान आपके मन मस्तिष्क में थॉट आई, हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे कहने पर आप बहुत ज़्यादा निवेश मत कर दीजिएगा कहीं पे या खर्च मत कर दीजिएगा। लेकिन जो आपने वैसे भी खरीदना ही था, तो उसको देखते हुए यदि आपके मन में विचार आता है कि मैंने ये जो 1000 रुपए की चीज़ लेनी थी, 1000 की बजाय मैं 2500 की क्यों ना लूँ, मैं 3000 की क्यों ना लूँ? तो इस प्रकार का आपका एक रुझान बढ़ता चला जाता है। और शुक्र का खेल है आपको कमाने से ज़्यादा आपको खर्च करने की तरफ अग्रसर करना। क्योंकि देखिए देना तो बहुत ईज़ी है ग्रहों के लिए, लेकिन खर्च कर रहे ना आप और उसको निवेश करते रहें तो कहीं न कहीं वो जो ऊर्जा होती है वो भी कहीं न कहीं बाधित होती है उस ग्रह की, कि आपको देना ही क्यों है, आप डिज़र्व नहीं करते। जो आपके एक फंड होता है उसको सर्कुलेट जितना ज़्यादा सक्रिय रखेंगे उतना ही आपके लिए खुशियाँ, उतना ही आपके लिए धन जो है अधिकाधिक मात्रा में जीवन में आता चला जाएगा। तीसरे बदलाव की यदि बात करें तो देखिए लग्ज़री लाइफ़ की जो शुरुआत होती है वो इसी पीरियड से होती है। इस समय में व्यक्ति जो है धीरे-धीरे अपने जीवन को अपग्रेड करता चला जाता है। देखिए केतु के पीरियड से आप आए हैं, प्रारंभिक जो समय होता है उसमें आपका मन भी नहीं करता, उदासी होती है। कुछ लोग जो हैं वो जीवन में छोड़ गए होते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा संबंध होता है कि दुविधाग्रस्त होता है, ना आप आगे के होते हैं ना आप पीछे के होते हैं, आप मिडल में अटके हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही ये समय होता है, अब आपके पास धन आ रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा को सक्रिय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए धीरे-धीरे आपका जो एक लाइफ़स्टाइल है वो परिवर्तित होगा, अपग्रेड करना भी आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके देखिए, अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपके किसी फ्रेंड सर्कल के लोगों ने, आपके ऑफ़िस के कलीग्स ने आपको बुलाया है कि आप वहाँ चलिए, तो आपको जाना भी चाहिए।
साधारणतः देखिए, जब आपके पास कुछ रहता नहीं का मतलब ये है कि जब आप अकेले रह जाते हैं, आपके पास शुक्र जो एक नियमित प्रवाह यानी कि धन के रूप में दे रहे हैं, तो आपके मन में विचार आएगा कि मैंने करना भी क्या है, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ। तो एक बार आप वहाँ जाएँगे, उसके पश्चात आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो विदिन 6 से 9 महीने का पीरियड है, आपका कैसे-कैसे उसी रेस्टोरेंट या उसी महँगे खाने की तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ता चला गया। जितनी भी ब्रांडेड वस्तुएँ होती हैं, उनकी तरफ भी आपका एक नियमित रुझान बढ़ता चला जाता है। आप सोचते हैं कि जहाँ मैंने एक वस्तु जो है वो 100 रुपीज़ की लेनी है, तो क्यों कर मैं इसको थोड़ा-सा अपग्रेड करूँ। जैसे आप अपग्रेड करते हैं, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लाइफ में आना शुरू होती हैं, क्योंकि आपने शुक्र की जो एनर्जी है उसको अपने सक्रिय करना अपने एंड से जो आपका कार्य है वो शुरू कर दिया है। पिछला समय जो आपका बीता होता है, जैसे-जैसे आपका ये समय आगे बढ़ता जाता है, दिनों के रूप में, महीनों के रूप में, वर्षों के रूप में, तो आपकी जो सोच है वो भी परिवर्तित होती है। पहले आपको रहने के लिए 2 कमरों का एक छोटा-सा मकान भी जो है उसकी आप कामना करते थे, लेकिन अब आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा जो एक घर है, बेहतर घर होना चाहिए, मेरा जो लाइफ़स्टाइल है वो भी प्रीमियम होना चाहिए। ये दिखावा नहीं है, बल्कि आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जो मैंने सहन किया है केतु के पीरियड में, अब यदि मैंने अपने पे खर्च नहीं किया या मैंने अच्छी लोकेशन में घर नहीं खरीदा, जो मैं लाइफ़स्टाइल अपना लाइफ में डिज़र्व करता हूँ, यदि वो मैंने लिया तो मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो शुक्रदेव ये एहसास करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो ये डिज़र्व करने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर, आपके मन मस्तिष्क में घर कर जाती है, वही शुक्रदेव की एनर्जी है जो अग्रसर आपको करती है कि अधिकाधिक आप अच्छे से अच्छा पहनें, अच्छे से अच्छा खरीदें। इसके अलावा देखिए, शुक्रदेव आपको बार-बार ये एहसास करवाते चले जाएँगे कि आप एक बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन जीवन के हकदार हैं, और आप किसी भी सापेक्ष में यदि कहा जाए तो आप कमतर नहीं हैं। चौथे बदलाव की यदि बात करें, तो देखिए इस पीरियड में जो आपने यदि केतु की पीरियड में मान लीजिए आपने कोई शेयर मार्केट या किसी भी ऐसे, हालाँकि इस चीज़ को मैं ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलूँगा, लेकिन यदि आपने कहीं भी किसी भी जगह पे आपने निवेश किया है, तो सडन जो उछाल है वो भी देखने को मिलता है। और ये जो उछाल है ये इतनी बहुतायत यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन या पैसा मिल सकता है। यदि आप किसी प्रकार का कोई बिज़नेस करते हैं, तो देखिए बिज़नेस में उछाल की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आप जॉब वही कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ना तो रिश्तों के लिए पिछले पीरियड में समय था, यानी कि मन मस्तिष्क से तो आप परेशान थे, लेकिन अपने फोकस अपने काम पर रखा, क्योंकि देखिए केतु का पीरियड गया है तो कहीं ना कहीं आपकी मन मस्तिष्क की जो भावना या एक एनर्जी होती है वो एक ही दिशा में कार्य करती है। तो उसकी बदौलत कहें, या शुक्रदेव का जो एक पदार्पण होता है आपके जीवन में, आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाती है। आप प्रमोशन जो कई वर्षों से राह देख रहे थे, अब उसका कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि आपने छोड़ा है उस चीज़ को कि मुझे अब मिले या ना मिले मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चीज़ें आपके पास आएँगी। आपने कोई निवेश किया हुआ है, वो निवेश कितना बड़ा हो गया, वहाँ से कोई हाईवे निकल गया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि उस ज़मीन का, उस जहाँ पे आपने एक छोटे अमाउंट में निवेश किया था, उसका बहुत बड़ा रिटर्न आपको आने वाले समय में मिल सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती हैं। या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा जो आपसे, यानी कि आपके संपर्क थे, आपके कॉन्टैक्ट थे, चाहे राजनीति की बात करें या किसी बड़े व्यक्ति से आपके संपर्क थे, लेकिन उनको कभी भी आप भुना नहीं पाए, वो भी आपके लिए आपके पक्ष में सकारात्मक रूप से कार्य करने लगता है। वो समय होता है कि जिसमें देखिए आपकी भाग्य और साथ में आपकी मेहनत, मेहनत कौन सी, जो केतुदेव ने आपको करवाई है, क्योंकि उस समय आपका मन भी निराश था, आप हर तरफ से परेशान थे, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य पर निरंतर लगे हुए रहे। इसीलिए केतु ड्रिवन जो लोग हैं, उनको जो भी जिनकी भी महादशा चल रही है, चाहे जैसा भी समय है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको हर पक्ष में अपने आप को निरंतर, जैसे एक भाला लेके सैनिक खड़ा होता है, उस तरह से व्यक्ति को निरंतर खड़े रहना चाहिए कि मैं अपने जीवन में अडिग रहूँगा। यदि आप इस तरह से करते हैं तो निश्चित तौर पर उस की हुई मेहनत का फल आपको शुक्र की दशा में मिलता है, यदि आपने एक ही दिशा में कार्य किया। ये नहीं कि आपने एक बार यानी कि किसी और फील्ड में कार्य कर लिया, दूसरी बार किसी और फील्ड में कार्य कर लिया, एक्सपीरियंस तो आपने 25 साल का बना लिया, लेकिन दिशा आपकी बार बार बदलती रही, उसमें फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं।
तो यदि एक ही दिशा में आप कार्य करते हैं तो जो आपके जीवन की गति है वो तेज़ी से बदलती चली जाती है। एक दूसरा पहलू है कि कर्ज हो या फाइनेंशियल ट्रैप की यदि बात करें तो देखिए हर एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड वाली बात हो जाती है कि अगर कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ जाए, कि आपको एक भावना आपके मन में उमड़ कर आए कि शुक्र की दशा शुरू हो गई है, थोड़ा मेरा प्रमोशन भी हो गया है या मेरा अच्छा समय आया है, तो क्यों ना मैं क्रेडिट कार्ड ले लूँ। क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर आप अपना बिल बढ़ाते चले जाएं, ईएमआई पर आपने कोई चीज़ कोई ऐसी वस्तु खरीद ली जिसका आपको एक देनदारी के लिए आप बन गए। तो बोलने का मतलब है कि चाहे कर्ज की बात करें या आपने देखा कि पड़ोसियों ने एक बड़ी गाड़ी ली है तो आपने भी उनको दिखाने के लिए खर्च कर दिया। तो दूसरों से तुलना करने के लिए या दूसरों को एक दिखाने के लिए वो कहीं ना कहीं आपको खर्च करने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए यदि आपके वीनस अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे और जैसे ही उनका समय थोड़ा आगे आएगा, निश्चित तौर पर आपके पास पैसा धीरे 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 कम से कब मध्यम और मध्यम से कब उच्च स्तर पर पहुंच गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप ईएमआई या इस तरह के कर्जों में फंसते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर पैसा यदि आपके पास आएगा भी, शुक्रदेव आपको धन के रूप में यदि एक वरदान देंगे भी, तो आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो शुक्र का दूसरा ये चेहरा ये भी है कि आनंद की आड़ में कहीं ना कहीं अपने जो आप आर्थिक स्थिति है उसको इनबैलेंस नहीं करना है, उसको असंतुलित आपने नहीं करना है। और देखिए मानसिकता जो है इसका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव बार बार जैसे मैंने आपको बताया भी है अपने वीडियो के माध्यम से कि जो आंतरिक बदलाव होता है वही असली होता है, वही रियल होता है। बड़ा बदलाव जो है वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है। आपको पैसे का देखने का जो नज़रिया है वो बदलवा देते हैं शुक्रदेव। पैसा आपको क्या लगता है कि पैसा है तो मेरे पास कंफर्ट्स हैं, यानी कि सुविधा है। यदि पैसा है तो आपके पास खुशी भी है, मैं खुशी खरीद सकता हूँ दुनिया की कोई भी, इस तरीके से आपके मन में विचार आने लगते हैं। यदि पैसा है तो लोग मुझे, मेरी रिकॉग्नाइजेशन है, मेरी पहचान है, मैं चार लोगों के साथ बैठता हूँ, मुझे कोई दुआ सलाम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मेरा एक समाज में रुतबा है, पहचान है। लेकिन अगर समझ नहीं आई तो यही पैसा जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म में चलकर, क्योंकि देखिए 20 वर्ष का समय होता है, और यदि आपने बार बार यानी कि दिखावे के चक्कर में या उन्हीं के, जैसे मैंने पहले बताया कि कर्जा लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो यही आपके मानसिक तनाव का भी कारण बन सकता है। शुक्र देखिए बार बार आपको टेस्ट भी करते हैं इस पीरियड में कि आप मालिक हैं पैसे के या पैसे के गुलाम हैं। तो आपको मालिक बनना है, आपको गुलाम नहीं बनना है। मालिक बनने का मतलब, स्वामी बनने का मतलब कि कब, कितना, कैसे, कहाँ खर्च करना है, क्या मेरा कोई कहीं पे असंतुलन तो नहीं हो रहा मेरे जीवन में, वो सोच समझकर जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए व्यवहारिक रूप से शुक्रदेव प्रसन्न ही रहेंगे और अधिकाधिक आपको देंगे भी। संतुलन को करने के लिए देखिए एक नॉर्मल से तरीके होते हैं कि आप बजट भी बना सकते हैं, खुद को आपको रोकना चाहिए कहीं अनावश्यक बिना सोचे समझे, कि ये नहीं कि शुक्रदेव की दशा आई है तो मैं एक निवेश कर देता हूँ बिना सोचे समझे। उसकी पूरी आपको एनालिसिस करने के पश्चात ही आपको कहीं निवेश करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि किसी को देखकर आपने कभी भी दिखावे से, यानी कि दिखावे से खर्च नहीं करना है। जो कमाया है उसका आपको सम्मान करना है। धन कभी भी आपके घर में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, बेड शीट्स के नीचे या कहीं भी गद्दे के नीचे, सोफ़े के नीचे आपने रख दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। उसका सम्मान होना चाहिए। जो भी आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर चाहे आपके पास 5 रुपये आए या 500 रुपये आए या उससे बड़ा अमाउंट आए, आपके लिए सब समान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। आप नहीं जानते कि कौन सा 5 लाख रुपया आपको बर्बाद कर सकता है और कौन से 5 रुपये आपको 50 करोड़ रुपए लाकर दे सकते हैं। तो इसलिए धन का हर रूप में आपको सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और साथ में खुद पर खर्च करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि देखिए शुक्रदेव सिखाते हैं कि जीवन का आनंद लीजिए, नियंत्रण कभी भी आपको खोना नहीं है, कभी भी इसको इनबैलेंस करके नहीं चलना है। शुक्रदेव जो है वो पैसा जो है आपकी जेब में नहीं भरते, बल्कि इंसान की जो सोच होती है उसको बदलने का भी मादा रखते हैं, सोच बदल देते हैं। कुछ लोग देखिए इस समय में अपनी दुनिया बना लेते हैं और कुछ लोग दिखावे में खो जाते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा या नहीं टिकेगा ये आपकी समझ तय करेगी। तो इन संबंधित बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें, और साथ में
एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि देखिए गर्मियाँ बहुत आ गई हैं और हम तो मनुष्य हैं, इंसान फिर भी जैसी भी तकलीफ़ हो उसे एक तरह से अपने मुखमंडल से बोल सकता है, लेकिन जीवों का क्या? तो गर्मियाँ आ गई हैं, इंसान होने के नाते अपने घर के बाहर चाहे गाय माता हों या कोई भी जीव हों, उनके लिए जल की व्यवस्था ज़रूर करें। बहुत से ऐसे शहरों में, गाँव में ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कई बार जीवों के लिए कि उनके लिए, क्योंकि देखिए गाँव भी अछूते नहीं हैं, बहुत सी गाय माता सड़कों पे घूम रही हैं बेसहारा, तो उनके लिए कुछ भोजन की, जल की व्यवस्था यदि हो जाए तो वीडियो को बनाने का जो मुख्य मकसद है, मुख्य उद्देश्य है, वो भी पूरित हो ही जाएगा। इससे आपको इतने अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी जिसका बताना संभव ही नहीं है। और निश्चित तौर पर यदि आप बेजुबानों की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हर पक्ष में आपके मददगार बनकर भगवान भी धरती पर ग्रहों की स्थिति कहें या हर सापेक्ष में आपके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाने के लिए बाध्य हो ही जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय शुक्रदेव।